कमीशन ग्वालियर का ठेकेदार मुख्यमंत्री के यहाँ जाता है और धरना देता है और बैठता है कि सब 50% में कमीशन मांगा जा रहा है। मेरा पेमेंट करवा दो, अपनी पत्नी को लेके जाता है, मेरा घर बच गया, मेरा सब हो गया, अब पेमेंट का। उन पार्कों को पुनर्जीवित करके दोबारा से तैयार किया गया है और आप उनको देखेंगे तो वो दिख रहा है। जिन मुद्दों को हमारे कांग्रेसी मित्र उठाते हैं वो मुद्दे ऐसे जो दिखते नहीं हैं, हम तो सामने दिखा रहे हैं। वो अंधभक्त वाला चश्मा हमारे पास नहीं है, जो झोपड़ी में उनको मल्टियां नजर आती, वो अंधभक्त वाला हमारे पास चश्मा नहीं है। 10 साल दिग्विजय सिंह की सरकार थी, इनसे ये पूछो कि क्या दिया इनने उस टाइम। लाइट नहीं, रात को रोड की जगह रोड नहीं, गड्ढे, ये इनकी सरकार थी 10 साल। भारतीय जनता पार्टी के साथी उनको गद्दार कहते थे, इनके नेता प्रभात झा सिंधिया जी को भूमाफिया कहते थे और वही जमीनों को बचाने के लिए उन्होंने उन्हीं की पार्टी में चले गए। इनसे ये पूछी जाए कि जब मनमोहन सिंह गए थे तो बैंक पे एनपीए कितना था, एनपीए कितना था, कितना था। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता और मौजूद हूँ मैं ग्वालियर विधानसभा 15 में। यहाँ पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक और कांग्रेस के समर्थक मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि यहाँ पर क्या है चुनावी समीकरण। सबसे पहले दोनों ही तरफ से मैं जानना चाहूँगी कि ग्वालियर विधानसभा 15 और ग्वालियर में मुद्दा क्या है आप दोनों ही पार्टियों का। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, 50% का कमीशन और सरेआम हो रही गुंडागर्दी, अपराध, ये बड़े मुद्दा विकास का रहेगा। हमने जो विकास किया है उस आधार पे हम वोट मांगेंगे और जनता हमें विकास मांगती है और विकास के आधार पे हम वोट जीत देंगे चुनाव। विकास कितना हुआ है? विकास तो मध्य प्रदेश के अंदर बिल्कुल नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में आप देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आज भी सड़क पर गड्ढे बड्ढे इतने बड़े हुए हैं। पत्रकार, आप जैसे पत्रकारों की मतलब मर रहे हैं। एक हमारे ग्वालियर पत्रकार था जो कि गाड़ी से ज़्यादा डाटोर जाके जब चैम्बर खुला हुआ था उसमें गिरने से उसकी पूरे खानदान बर्बाद हो गया, वो सब मर गया, इससे उसका परिवार बेचारा रोड पे आ गया है। तो विकास तो बिल्कुल नहीं हुआ है। पत्रकारों की मौत, विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। विकास हो रहा है, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सड़कों का विकास, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके धीरे धीरे भाजपा सरकार जिस लेवल पे इस विधानसभा को बढ़ा रही है और आज आके वो विकास बहुत अच्छे मुकाम पर आ चुका है। आपको यहाँ की सड़कें, आपके यहाँ के हॉस्पिटल, सीएम राइज स्कूल, यहाँ के पार्क, ऐसे पार्क जो किसी समय कांग्रेस के शासनकाल में बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे, उन पार्कों को पुनर्जीवित करके दोबारा से तैयार किया गया है और आप उनको देखेंगे तो वो दिख रहा है। जिन मुद्दों को हमारे कांग्रेसी मित्र उठाते हैं वो मुद्दे ऐसे जो दिखते नहीं हैं, हम तो सामने दिखा रहे हैं। कांग्रेस वो मुद्दा उठाती है जो दिखते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस वो मुद्दा उठा रही है जो दिखते नहीं हैं। दिखने के लिए हजीरे से स्टेशन तक जाइए और देखिए वहाँ का विकास। अच्छी वाली रोड जो सुंदर बनी हुई थी और उसको उखाड़ के दोबारा बनाया जा रहा है। 10 करोड़ रुपए उस रोड पे खर्च कर रहे जा रहे हैं। अगर आपको विकास देखना है तो वहाँ जाके देखिए, क्योंकि आप भी चैनल से आप गाड़ियों तो घूम रही है। हजीरत से स्टेशन जाइए, आपको खुद समझ में आ जाएगा विकास क्या हो रहा है। हजीरत से स्टेशन 10 करोड़ रुपए, बताइए। एयरपोर्ट देखना चाहिए इनको विकास के मामले में, सीएम राज स्कूल देखना चाहिए, रेलवे स्टेशन देखना चाहिए, मनोरंजन पार्क देखना चाहिए, इनको हॉस्पिटल देखना चाहिए, उसके बाद विकास की बात देखना चाहिए। गुलबाग से सेवानार तक की रोड देखना चाहिए, पहले क्या थी आज क्या है। भारतीय जनता बात करते हैं, ये अमाउंट की बात करते हैं, ये टेंडर होता है। ये अमाउंट यहाँ के विधायक या यहाँ के किसी जनप्रतिनिधि द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। ये टेंडर होता है, सरकार उसका एस्टिमेट बनाती है, उस पर टेंडर होते हैं। ये 11 करोड़ की रोड है। भ्रष्टाचार की बात आज ही छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल से पैसे पकड़े गए हैं। आप भूपेश बघेल के पैसे पकड़े। कमीशन ग्वालियर का ठेकेदार मुख्यमंत्री के यहाँ जाता है और धरना देता है और बैठता है कि सब 50% में कमीशन मांगा जा रहा है। मेरा पेमेंट करवा दो, अपनी पत्नी को लेके जाता है, मेरा घर बच गया, मेरा सब हो गया, अब पेमेंट का जवाब। इनकी प्रियंका गांधी जी ने एक लेटर दिखाया था, लेटर अपने वहाँ में, और उस लेटर वाला पता ही नहीं है कहाँ है वो। फर्जी भाई कहाँ है? फर्जीवाड़ा। वही मुख्यमंत्री के बंगले पर बाकायदा पत्रकार लोग जाते हैं, पत्रकार को लेटर दिखाते हैं, उनके बिल दिखाते हैं, उनको
जिस डिपार्टमेंट से काम हुआ है वो ही बताते हैं। क्या उस समय पत्रकारों ने नहीं देखा कि ये झूठ बोल रहा है या सच? पत्रकारों ने कहा ये सच। इनका अधूरा विकास ये है कि जो पिलुआ में जो स्टील प्लांट है ना इनका, इनने कई बार भूमि पूजन कर दिया है, वो गुम रहा है, ये इनका विकास है। और 20 साल में चंबल से पानी लाने की बात कर रहे हैं, वो इनका विकास है, वो अभी तक नहीं आ पाया। ठीक है, विकास नहीं हुआ है। एक सेकंड, अगर विकास देखना है स्वास्थ्य के मामले में देखिए, आज हजीरा पर जो सिविल हॉस्पिटल दिया है उससे जनता इतनी खुश है। वहाँ जरा से जो सुविधा मिलती थी वो आज हजीरा हॉस्पिटल दे रहा है। माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी की देन है। हजीरा हॉस्पिटल का निर्माण करवाया है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो बड़ा मुद्दा है वो है बेरोजगारी का। 2003 से आज दिनांक तक मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार काबिज है। और मेरे भाजपा के साथियों से मैं पूछना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दिया है? मध्य प्रदेश दिया है या नहीं दिया है? 10 साल दिग्विजय सिंह की सरकार थी। इनसे ये पूछो कि क्या दिया इनने उस टाइम। इन बच्चों से ये पूछो कि क्या दिया। लाइट नहीं, रात को रोड की जगह रोड नहीं, गड्ढे। ये इनकी सरकार थी 10 साल। ग्वालियर के सिविल हॉस्पिटल में आंखों का बहुत अच्छा इलाज होता है। जिनको ग्वालियर का विकास नहीं दिख रहा वहाँ जाके इलाज करा सकते हैं। ग्वालियर ये कह रहे हैं जिसको विकास नहीं दिख रहा है वो आंखों का इलाज करवाएं, आंखों का ऑपरेशन करवाएं। हमारे पास नहीं है वो अंधभक्त वाला चश्मा, हमारे पास नहीं है। जो झोपड़ी में ही उनको मल्टियां नजर आती वो अंधभक्त वाला, हमारे पास चश्मा नहीं है। इनको मैं तो एक ही बात है, मैं विधानसभा की बात करूंगा। मेरा ये है विधानसभा की बात ये कर रहा हूँ, इनको वोट क्यों दिया जाए? इनको वोट इसलिए दिया जाए, पहले हर एक कार्यकर्ता ने इनको वोट देके इनको विधायक बनाया था। फिर इनने हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत गई थी, मेहनत इसकी बिक गए, इसलिए इनको कार्यकर्ता हमने घर घर जाके इनको वोट मांग के इनको विधायक बनाया था। इसलिए वोट दे कार्यकर्ता, नहीं देगा कार्यकर्ता, नहीं देगा कार्यकर्ता वोट। घर जाके मेरा क्वेश्चन कांग्रेस से, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना घर क्यों बदला? क्या नाराजगी? अपने विकास के लिए मैडम, अपने विकास के लिए। क्योंकि जो हमारे एक कोटेश्वर महादेव का एक भव्य मंदिर अपने पूरे ग्वालियर के अंदर मेन वो है, उन्होंने उधर की घेराबंदी करा दी, पूरी घेराबंदी कर, जो अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए गए, अपने विकास के लिए गए। सारे विधायक और सारे मंत्री अपने वो क्या नाम अपने विकास के लिए गए हैं, और किसी के लिए नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी के साथी उनको गद्दार कहते थे। इनके नेता प्रभात झा सिंधिया जी को भूमाफिया कहते थे, और वही जमीनों को बचाने के लिए उन्होंने उन्हीं की पार्टी में चले गए। जब वो वहाँ विचारों की कोई समझौता नहीं हो रहा था, माननीय सिंधिया जी ने भाजपा इसलिए ज्वाइन करी, वहाँ उनकी बात एक टाइम पे तो गद्दार कहा जाता था ना सिंधिया को। आज वो विकास की गंगा ग्वालियर में बहा रहे हैं, जो लोगों को कांग्रेसियों को बुरा लग रहा है। मैम एक टाइम पे तो गद्दार कहा जाता था ना सिंधिया को। ग्वालियर चंबल संभाग में उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए जो वादे किए थे वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ उनके वादे पूरे नहीं करने दे रहे थे उनको, इसलिए उन्हें कि जब वादे पूरे नहीं हो रहे, विकास नहीं कर पा रहे हम, तो क्या करेंगे ऐसी पार्टी में रह करके? विधायक प्रद्युम्न जी कह रहे हैं कि हमें 35 करोड़, जब सरकार करने से पहले इनके विधायक खुद कह रहे थे हमें 35 करोड़ का ऑफर आ रहा है, हमें 50 करोड़ का ऑफर आ रहा है। और नहीं बोला है, अपने बिकने के लिए गए हैं, किसी के लिए नहीं गए। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता हूँ, मैं ये बगल में कलारी खुलवाई थी मंत्री जी ने, ठीक है, और युवा पूरे जॉबलेस है। हमने ये कलारी के लिए आंदोलन किए, पुतला दहन किया, तब माननीय सुनील शर्मा जो आज प्रत्याशी हैं उनके द्वारा कलारी बंद की गई। यहाँ पे महिला असुरक्षित थी, महिलाओं और लेडीजों को यहाँ से निकलना बंद हो गया था। करके बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, अपना शुभ नाम बताओ। मेरा नाम सौरभ वर्मा है मैम। मैम एक्चुअल मैं टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ।
दो तो लास्ट टाइम मैंने क्वालिफाई किया, 2 टाइम क्वालिफाई किया, बट मेरी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई, वेटिंग में भी पड़ा हूँ। और इस टाइम मैं MSc BEd है मेरा, और मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ। 7-8 साल से MPSI की वैकेंसी नहीं आई। अभी पटवारी एग्जाम दिया था, मैं क्वालिफाइड था, बाद में वैकेंसी उनका आया, डिस्क्वालीफाई हूँ। और भारतीय जनता पार्टी वैकेंसी नहीं है। लेट मी कंप्लीट। इनकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है? मैं साइंस से क्वालिफाइड हूँ। अरे सर बोलने दीजिए। इनकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शायद ये लोग नहीं जानते, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या आया इन लोगों कि अगर कोई मैथमेटिक्स पास है तो वो साइंस में भी पढ़ा देगा, इंग्लिश में भी पढ़ा देगा। हम साइंस से क्वालिफाइड है। पूरे MP के अंदर साइंस की 62 वैकेंसी और लिटरेचर की इंग्लिश की 2000 वैकेंसी। बताइए साइंस की इस देश में जरूरत नहीं है क्या? इस स्टेट में जरूरत नहीं है क्या? रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में पीछे चले गए हम लोग। हमारे जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक थे सब उनको डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी इनका बजट आ गया, PNB उठा के इनका डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, इंडियन ओवरसीज का, उनसे पूछा प्राइवेट क्यों कर रहे हैं? उनसे पूछ रहा हूँ प्राइवेट क्यों? जवाब लोगों को सुविधाएं देने के लिए जो जनता आती है, जो कर्मचारी लग जाते हैं, कुछ सालों बाद में वो कर्मचारियों के द्वारा इतना ढीलापन होता है कि लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती। लोगों की सुविधाएं ज्यादा बढ़े, अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले, और जो लाइनें लगी रहती हैं उनको जितना समय देना पड़े बैंकों में जाकर के, इसलिए कर्मचारी अधिक से अधिक बढ़े और उनकी जिम्मेदारी हो, जवाबदेही हो, इसलिए ये प्राइवेटीकरण का थोड़ा सा एक सेकंड लोगों की सुविधाओं के लिए प्राइवेट किया जा रहा है। अच्छा तो एक मिनट में मैम लेट मी, ये नहीं बता पाएंगे। अरे रुक तो जाओ। इनकी सरकार ने हमेशा भ्रष्टाचार करा है, भाजपा ने, और मोदी जी भी रुक जा। अरे रुक तो जा, मैं एक मिनट भ्रष्टाचार नहीं होता, भ्रष्टाचार होता है। अरे भैया रुक जा, मैं बात कर रहा हूँ। भैया मेरे को बोलने दो दादा। जो बता, लोगों की सुविधाओं के लिए प्राइवेटीकरण होता है। भारत के, इनको शायद इतिहास नहीं पता, देश की जो प्राइवेट बैंकों का, देश तो 1969 में देश की 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया। 14 बैंकों को क्या था? 14 बैंकों का कि 14 की 14 जो बैंकें थी तो देश के जितने राजा पूंजीपति उनके हाथ में थी। उनको जब चाहे पैसे निकालना है जनता का, जेब में डाल के निकल जाना है। उस समय जब इंदिरा गांधी जी आई, उन्होंने रात ही रात 14 बैंकों को नेशनलाइज किया। उसके कुछ समय बाद 1974 में 6 बैंकों का और किया, तो 21 सरकारी बैंक हो गई। उसके बाद सुनिएगा, सरकारीकरण क्यों होता है? एक चीज बताइए, एक मिनट दादा, अरे रुक तो जाओ। इसका इनसे जो पूछी जाए कि जब मनमोहन सिंह गए थे तो बैंक पे NPA कितना था? NPA कितना था? दूमत खाता जिसे बोलते हैं वो कितना था? और आज बैंक प्रॉफिट में क्यों चल रही है? आज बैंक प्रॉफिट में क्यों है? बैंक प्रॉफिट में क्यों? पहले बैंक प्रॉफिट में एक मिनट रुक जाओ। अरे ये जीत जाए वो जीत के चले। NPA का फुल फॉर्म बताओ। NPA का फुल फॉर्म बताओ। NPA का फुल फॉर्म बताओ। NPA का फुल फॉर्म पूछो। NPA का फुल फॉर्म। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर ये जो डिबेट है वो काफी हंगामेदार रहा। जवाबदेही क्या है क्या नहीं ये तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर है ये तो साफ दिख रहा है। कौन जीतता है कौन नहीं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।